Morning, all of you. Hi, this is Ali Madan Sari, and now I'm going to teach you class 12th functions. Okay. Uh, in part 1, I have discussed about the functions and how to find how to identify whether it is a function or not with the help of vertical line test. How to find out the domains, codomains, and range as well. Okay. Now I'm going to explain about the types of functions. There are some real standard. There are some standard real functions which will occur very frequently in the study of calculus. Okay. In earlier classes in 11th we have already discussed about all these things, but frequently asking a very important questions. So that's why I'm going to explain again and again. Okay, with the help of its domain and range as well, I will explain you how to identify, okay, and how to find out the domain and range. Let's have a look on the whiteboard. There are some standard real functions. Okay, that is the first one is a constant function. I think all of you know about it. Constant function. First I tell you, if I'm writing over here that is fx equals to k, that is any constant variable. Constant variable, it can be anything like a, b, c, d, whatever, that's a constant. Okay, that is fx is always known as a y. Okay, that is a function of x, variable x, that is a function of x equals to y. Always y tends to k, that is the constant functions. अच्छा, एक बात भाई मैं बताना भूल गया, जैसे डोमेन जो होता है किसी भी फंक्शंस का हम बड़े आसानी से बताएंगे. किसी भी फंक्शंस का डोमेन और रेंज यार ध्यान से समझिएगा. डोमेन हमेशा वेरिएबल x दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन करता है एंड रेंज हमेशा y को. अच्छा, एक बात जरा ध्यान से समझिए. fx x यही ना है, तो x तो कुछ भी हो सकता है ना, माइनस में भी हो सकता है जीरो भी ले, जीरो कांस्टेंट हो सकता है कि 1 प्लस में भी ले, माइनस प्लस माइनस, समझ रहे. तो ये सब क्या हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, तो इसका डोमेन क्या होगा, रियल होगा. अच्छा, इसका रेंज क्या होगा, मैंने बताया कि रेंज क्या है, ये तो y है ना, तो y इक्वल टू k. तो जो रेंज है हमेशा y को डिनोट करता है. y की वैल्यू क्या है क्या, k. तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, k होगा. ठीक है ना. इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ जैसे आप जानते हैं x एक्सिस है और ये y एक्सिस. k कुड बी एनीथिंग, कांस्टेंट है ना. देखिए y इक्वल टू 2 ले लिया, तो y है ना, y इक्वल टू 2, मान लीजिए 1 2, ए वाई इक्वल टू 2 है. इसी तरह से यदि y इक्वल टू k होता तो कुछ भी हो सकता था, k यहां भी हो सकता था, है कि नहीं, कुछ भी हो सकता था, k कुड बी एनीथिंग. ओके, तो डोमेन हमेशा x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन करता है और रेंज हमेशा y को, एनी फंक्शंस. इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा. ठीक है ना. दूसरा है आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन दैट्स मीन fx इक्वल्स टू x. मैं बताया कि इसी fx को क्या करते हैं, y करते हैं. जरा ध्यान से समझिए. मैं ग्राफ बनाना आपको बताऊंगा, किसी लेक्चर एक लूंगा मैं, तो उसमें आपको बताऊंगा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है ना. अभी आप ऐसे समझते चलिए
समझिएगा x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा, जब समझिए x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा 1, x इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इक्वल टू 2, x इक्वल्स टू -1 लेते हैं तो y इक्वल्स टू -1, और x इक्वल्स टू -2 लेते हैं तो y इक्वल टू -2, मतलब सेम। अब जानते हैं x एक्सिस है, y एक्सिस है, 1 मान लीजिए, 2 1 -1 -2, 1 2 -1 -2, समझ रहे हैं। तो 1 1 10 होगा, 2 2 देखिए 1 1, ये क्या है 2 2, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, -1 -1, ये क्या है -2 -2, ध्यान से देखिए 2 2 है ना, -1 और -1 ये ना होगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट, ये देखिए -2 तो ये ना होगा -2 -2। तो अब जानते हैं इस ग्राफ को क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, चारों को आगे तक बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, किसका ग्राफ हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन का, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि डोमेन क्या, अभी आपको बताया मैंने कि डोमेन हमेशा क्या होता है, डोमेन किसको डिनोट करता है, दैट इज एक्स को। तो एक्स क्या है देखिए, तो 1 2 3 देखिए, अगर जो x इक्वल टू 0 पुट करे तो y इक्वल टू 0, यानी माइनस भी हो रहा है, 0 भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, रियल है, ठीक है ना। अच्छा रेंज भी देखिए, रेंज किसको कहता है, y को। अच्छा ये देखिएगा, ये भी तो माइनस हो रहा है, -1 -2, ये भी तो 1 2 हो रहा है, प्लस हो रहा है, ये भी तो 0 होगा, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, तो ये भी किससे बिलोंग करेगा, ये भी हमें रियल डिनोट करेगा, ठीक है ना। अच्छा ये हुए दो फंक्शंस, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके बाद तीसरा जो फंक्शन आता है वो होता है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। तीसरा होता है मॉडुलस फंक्शन। आपको बताऊं, एक एक करके मैं बड़े अच्छे से आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा, इसमें कोई बात नहीं है। मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। मॉडुलस फंक्शन का मतलब आप जानते होंगे, मॉड जिसको बोला जाता है, यानी एफ एक्स इक्वल्स टू क्या, मॉड एक्स। मैंने बताया कि यार एफ एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स मॉड एक्स है ना। मॉड एक्स क्या है देखिएगा, आपको बताया जाता है कि मॉड एक्स जो होता है ना, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव का मतलब हो गया कि कभी नेगेटिव नहीं होगा। यह देखिए, यदि x इक्वल टू हम 0 रखें तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 रखें तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 रखें तो y इक्वल टू 1 नहीं, क्योंकि माइनस देखिएगा, -1 भी क्या देगा, 1 देगा, और 1 भी क्या देगा, 1 देगा। यानी मॉड का मतलब होता है कि वैल्यू जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव देता है। तो अब ध्यान से देखिए, x तो कुछ भी रख सकते थे ना, 0 भी रख सकते थे, -1 भी रख सकते थे, +1 भी रख सकते थे, तो x तो कुछ भी रख सकते थे। इसका मतलब क्या है, डोमेन रियल है। रेंज क्या है, y। तो यानी देखिएगा, हम 0 रखें चाहे 1 रखें चाहे -1 रखें, तो हमेशा ही क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या हो गया, r+, यानी रियल प्लस देगा। रियल प्लस का मतलब होता है कि 0 भी हो सकता है और इससे इंफिनिटी भी हो सकता है। आप समझ रहे होंगे इसका मतलब, एक क्लोज है मतलब 0 ले सकते हैं, इंफिनिटिव ओपन है मतलब इंफिनिटिव नहीं लेंगे, उसके अंदर की वैल्यू लेते हैं। इसका मतलब इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, ठीक है ना। तो ये मॉडुलस का क्या मतलब देखिएगा, ये तो इसका ये मतलब है कि यह एक बार x होगा, एक बार -x होगा। तो x कब होगा, जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और x लेस देन 0 होगा तो ये क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। तो ये जो मॉड है कभी पॉजिटिव वैल्यू नहीं, मतलब कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है।
तो मॉड की बहुत बड़ी खासियत है, एक्स है ना, मॉड लगाने से क्या होता है कि जो नेगेटिव पार्ट है, दिख रहा है नेगेटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, इधर चला जाता है। तो ये जो ग्राफ बनता है इसको हम कहते हैं y इक्वल्स टू मॉड x, ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है। इसके जो बाद जो फंक्शंस हैं उसको मैं 1 by 1 करके एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू एवरीवन।